6 है, क्या हमारा लेक्चर नंबर 6 है, हमारे कोर्स का नाम AWR 2 है। ठीक है, हमारी क्लास है कंबाइन हो रही है BSc नॉर्मल। डेट क्या है? डेट है 29 और टाइम क्या ले रहे हैं? टाइम हमारा अच्छा बच्चों, आपकी ये जो अताउल्ला साहब की क्लास होगी मॉर्निंग वाले बच्चों, वो 12 बजे होगी। ठीक है, ओके सर। यस सर। इवनिंग वालों के साथ जरा वो फिर अच्छा जी, हम रिकॉल करते हैं जी, कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। कल हमने डेफिनेशन की थी नॉर्मल सर्किट की, ऐसे ही ना। हमने कहा था लेट से हमारे पास जी एक ग्रुप है, ठीक है, और आपके पास लेट से एच जो है वो एक कह देते हैं, एन कह देते हैं कि बात है ना, आपके पास एक सब ग्रुप है। तो हम कहेंगे कि जो एन है ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। एन क्या होगा जी? नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, जिसको हम लिखते कैसे। क्या कंडीशन थी बच्चों? इफ जी, इफ, हाँ जी, जी एन जी इनवर्स इज एन एलिमेंट ऑफ एन फॉर ऑल एन इन एन एंड फॉर ऑल जी, यही डेफिनेशन थी। जी सर। हाँ यस सर। जी, जी सर। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी अपनी स्टडी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस नॉर्मल सब ग्रुप का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है वो हम देखते हैं कि ये नॉर्मल जो सब ग्रुप है ये हेल्पफुल है एक और ग्रुप कंस्ट्रक्ट करने में। क्या करने में? इस नॉर्मल ग्रुप की मदद से हम क्या करेंगे? एक ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, और वो जो ग्रुप हो, एक न्यू ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, जो इस नॉर्मल सब ग्रुप की मदद से, और वो जो न्यू ग्रुप होगा उसको कहेंगे क्वोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप। और वो जो न्यू ग्रुप होगा वो बहुत हेल्पफुल होगा ग्रुप की स्टडी करने में। ठीक है, तो ग्रुप का हिडन स्ट्रक्चर वो बता रहा हो। तो देखते हैं जी क्या वो ग्रुप है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन में कर रहा हूँ, इसको डेफिनेशन इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज इट्स अ बिट एक्सरसाइज। कैसे कि अगर आपके पास जी एक ग्रुप हो, जी क्या हो जी एक ग्रुप हो, ठीक है, एन आपके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप हो। ठीक है, तो हमने कल आपको याद होगा, कल हमने देखा था कि अगर हम एक सेट लें, किस तरह का सेट लें? सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स लें। क्या लें? क्या लें जी? सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स है ये आपके पास क्या होता है? दिस इज अ ग्रुप, ये जो सेट है। ठीक है, इसकी नोटेशन हम बाद में देखिए, इसकी नोटेशन भी इसकी डिफाइन करेंगे। ये सेट तो क्लियर हो गया, इसमें क्या पड़ा हुआ है? क्या है इस सेट के एलिमेंट्स? क्या है भला? क्या है इस सेट के एलिमेंट्स? हाँ जी, हेलो, इस सेट के अंदर क्या पड़े हुए हैं? क्या पड़े हुए हैं? क्या एलिमेंट्स हैं इस सेट के?
जी, क्या है इसके एलिमेंट इस सेट के? हेलो, तो क्या आवाज प्रोड्यूस कर रहा है कि क्लास में? आई डोंट नो। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये सेट क्या क्या एलिमेंट्स हैं इस सेट के? क्या एलिमेंट्स हैं इस सेट में पड़े हुए? जी, क्या कहते हैं इसे? इसे क्या कहते हैं? ये क्या चीज है? बेटा इसको लेफ्ट कोसेट कहते हैं। कल भी हमने इसका नाम लिया था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट। कैसे एलिमेंट्स होते हैं? ये कौन है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर? मोहम्मद MN, मोहम्मद नदीम एन। अच्छा जी, सो इसको क्या कहते हैं? ये आपके पास कैसे डिफाइन होता है? जी के एलिमेंट्स की एन से हम प्रोडक्ट लेते हैं। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट। क्या कहते हैं जी? लेफ्ट कोसेट। और लेफ्ट कोसेंट। अच्छा, तो इसमें क्या पड़ा हुआ है? इस सेट में क्या पड़ा हुआ है? इस सेट में क्या एलिमेंट्स हैं इस सेट के? लेफ्ट कोसेट्स। लेफ्ट कोसेट्स है ना? सो एन आपके पास एक सब ग्रुप है। एन क्या है? आपके पास एक सब ग्रुप है। ठीक है, आपने उस सब ग्रुप के एलिमेंट, जो सब ग्रुप है, उसको जी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। क्या किया? आपके पास एक सब ग्रुप है एन, आपने इस सब ग्रुप को जी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। तो अब मिसाल के तौर पर अगर ग्रुप में कितने एलिमेंट है? 6 हैं। जी में कितने एलिमेंट हैं? 6 हैं। ठीक है, एन में लेट से 3 एलिमेंट्स हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? कितने कोसेट होंगे? अगर ग्रुप में 6 एलिमेंट्स हैं लेट से, तो और एन में आपके पास लेट से 2 एलिमेंट्स हैं, तो कितने ये कोसेट्स बनेंगे? जी जी बेटा, आवाज नहीं आई। मेरा क्वेश्चन बेटा ये है, लेट से अगर इस जी के अंदर, लेट से इस जी के अंदर, ओके, लेट्स लिटिल बिट डू इट। लेट से मेरे पास ग्रुप की जगह पे अगर S3 होता, ठीक है, वाला S3 की जगह पे और सिंपल हम कुछ ले सकते हैं। ओके, S3 ले लेते हैं, और n मैं ले लेता हूँ वही जो आपके पास 1 2 3 वाला था, जिसमें 3 एलिमेंट्स थे। सो मेरा क्वेश्चन है कि इस सेट में कितने एलिमेंट, कितने कोसेट्स होते हैं इसमें? कितने कोसेट्स होते हैं? ये कितने बनते हैं? GN कितने GN बनने थे? भाई भाई S3 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? S3 के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? आप G से एक एलिमेंट पिक कर रहे हैं, उसको N से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कितने इस तरह के बनेंगे कोसेट्स? सर बेटा 12 किस लिए बनेंगे? कोसेट्स की बात हो रही है 3 बनेगा सर। बेटा। अगेन मैं डेफिनेशन से पूछ रहा हूं, S3 में कितने एलिमेंट्स हैं? सर S3 एलिमेंट्स n के एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही नहीं कर रहे हम, एक एलिमेंट को एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई, कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। 6 एलिमेंट्स को n से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने एलिमेंट्स बनेंगे? कोई इसमें कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस है इसके अंदर? ठीक है, 6 बनेंगे। अब पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी के उन 6 में से कोई आपस में रिपीट हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? देखिए ना, वैसे 6 एलिमेंट्स बनेंगे, लेकिन अगर कोई आपस में इक्वल आ रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं कौन कौन से इक्वल आएंगे। इस एग्जांपल के केस में मैं बताता हूं कौन कौन से इक्वल आएंगे। 1 1 2 3। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप 1 2 3 एलिमेंट को, ये ग्रुप का एलिमेंट है ना, 1 2 3,
जी, जब आप 1 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो आंसर क्या आएगा? देखिए ना, 1 2 3 एलिमेंट को आपने 1 2 3 एलिमेंट को जब आपने इस पूरे n के साथ मल्टीप्लाई, पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, क्या आंसर आया बताएं? हाँ जी, इस एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? सर ये 1 2 3 आएगा, 1 से 1 2 3 आएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल 1 2 3 आएगा। दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएंगे? 1 2 3 का स्क्वायर आएगा। पर 1 2 3 का स्क्वायर अगर हम चेक करें तो वो क्या आता है? वो आता है 1 3 2। फिर इस एलिमेंट को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस होते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आइडेंटिटी आएगा। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। क्या आ गया ये आपके पास? क्या आ गया? हाँ जी, ओके। अगेन सर ये और n इक्वल है। ये इसके n के इक्वल आ गया। इसी तरह आप चेक करें, अगर आप n को इसी तरह आप चेक करें, अगर आप 1 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे n को, इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे, वो भी n के इक्वल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरह 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी n के इक्वल आएगा। राइट? समझ आ रही है बात की? सो कितनी एक, फिर इसी तरह चेक करें जरा, 1 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 1 2 आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। दूसरा, जी सर। 1 2 को जब 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 1 2 को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 goes to 2, 1 से 1 goes to 2, 2 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 3, so 3 goes to 1 and 1 goes to 2, so आपके पास आंसर आया 2 3। क्या आया? 2 3। और फाइनली जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 को किससे? 1 3 2 से, तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 1 3। आई एम टेलिंग यू, राइट? ठीक है। इसी तरह जब आप ये चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? 1 3 को n से करेंगे, तब भी यही सेट आंसर आएगा। यू कैन चेक, ठीक है। विद सम अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी प्रोबेबली, मुझे नहीं पता ये एलिमेंट यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, बट इसके अलावा अरेंजमेंट यही होगी। समझ आ रही है? इनमें पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है। इसी तरह जो 2 3 है उसको n से करेंगे, तब भी यही सेट आंसर आएगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो टोटल कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी? जितने S3 के अंदर एलिमेंट्स है, देखे ना, अगर S3 के अंदर 6 एलिमेंट है तो हर दफा मुझे एक एलिमेंट लेना होगा, G1n G2n। समझ आ रही है बात की? यस सर। तो 6 कैलकुलेशन, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये 3 कैलकुलेशन इक्वल हो रही हैं, इसी तरह ये 3 कैलकुलेशन भी इक्वल हो रही हैं। सो ये जो सेट बना मेरे पास, इवेंचुअली ये जो मेरे पास सेट बनता है, वो सेट में, ये जो सेट मैंने बनाया है कौन सा? Gn, वेयर G इज एन एलिमेंट ऑफ S3। इसमें डिफरेंट, यानी क्योंकि ये सेट है, इसमें सेट में रेपिटेशन नहीं होती। मैंने 6 कैलकुलेशन की, लेकिन जब मैं देखता हूं तो इस कैलकुलेशन में सिर्फ 2 सेट्स आते हैं। कौन कौन से? एक n आता है और दूसरा 1 2 3 n आता है। आप इसको 1 2 3 n लिख लें, 1 2 n लिख लें, आप इसको 1 3 n लिख लें, आप इसको 2 3 n लिख लें, आपकी मर्जी है, बट सबसे सिंपल यही है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। ये क्लियर है? या एक और एग्जांपल दूं इससे रिलेटेड, ये और क्लियर हो जाए कि कोसेट्स कैसे निकालने हैं? टेल मी प्लीज। जी, एग्जांपल समझा। तो देखें, मैं इंटरेस्टेड किस चीज में हूं, मैं पहले बता रहा हूं मैं सर इंटरेस्टेड एक और किस चीज। एग्जांपल समझा दें सर। जी बेटा, मैं इंटरेस्टेड इस चीज में हूं कि मेरे पास अगर एक ग्रुप गिवन है, लेट से कौन सा ग्रुप लूं? जी, वो ले लूं, ये ले लूं Q8। जी सर। यस सर। यस सर। ठीक, अब इसमें मैं वो ले लूं, क्या कहते हैं उसको, n इज इक्वल टू
प्लस माइनस 1 ले लूं? हाँ, जी ये सर। मैं क्या ले रहा हूं? हाँ, और अब मैं निकालना चाह रहा हूं ये वाला सेट। कौन सा सेट? ये GN, जिसमें G कहां से है? QH से। मेरा काम है कि मैं इस, यानी ये जो जितने भी, यानी मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? मैं निकालना चाह रहा हूं कि कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने आते हैं। क्या निकालना चाह रहा हूं? सेट में लिख रहा हूं ना, तो डिस्टिंक्ट कोसेट, डिस्टिंक्ट के लिए पहले तो मुझे सारी कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? 8 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। जी सर। लेकिन यहां पे मैं आपको एक ट्रिक यस सर। बताता हूं। ट्रिक देखें जरा, ट्रिक चेक करें, गौर करें। ट्रिक ये है कि जब भी, यहां मैं इसको नोट कर देता हूं, ये नोट फिर हम यूज करेंगे। नोट करें कि आपके पास, वेल, अगर ये सब ग्रुप है, एन क्या है? एन क्या है? एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप। ठीक है। सो तो इस केस में अगर G एलिमेंट, सो देखिए मैंने क्या निकालने, GN निकालने ना। अगर G एलिमेंट N से होगा, कहां से होगा? अगर पूरा ग्रुप है तो उसमें एक N पड़ा हुआ है और दूसरा पोर्शन क्या पड़ा हुआ है? G माइनस N पड़ा हुआ है, ऐसे ही ना। जी सर। दोनों को मिला के मेरे पास G बनता है। सो मैं कह रहा हूं अगर G N से है तो देन आपके पास ये जो GN होगा, GN होगा, ये आपके पास इक्वल होगा N, ठीक है। एन के इक्वल। तो N के इक्वल होगा। देखते हैं कैसे प्रूव करूं इसको। प्रूव करूं जी, प्रूव करूं। यस सर। जी सर। ये दो सेट्स इक्वल है जी ना, सर। इसका क्या, दो सेट्स इक्वल है ना, इसका क्या मतलब है कि एक ये इसका GN N का सबसेट होगा और N GN का सबसेट होगा, ऐसे ही, यस। ठीक है। सो ये देखें जी, आपके पास हमने क्या किया हुआ है जी? हमने लेट किया हुआ है G जो है वो N के अंदर है, ठीक है। तो लेट से मैं ले, इसके अंदर से मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, इधर से एक एलिमेंट ले लेता हूं और शो कर देता हूं कि वो इधर है, ऐसे ही, ठीक है। तो देखें जरा, N के अंदर 1 मौजूद है, क्योंकि N सब ग्रुप है, तो क्या N के अंदर 1 मौजूद होता है? जी सर। जी सर। 1 N के अंदर मौजूद होता है। अगर 1 मौजूद होता है, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, फिर ये G इंटू 1 जो है, G इंटू 1, हाँ, क्या ये एलिमेंट होगा GN का? जी है। जी सर। तो यहां से आपने क्या शो कर दिया? एक एलिमेंट आपने N का लिया और शो कर दिया वो किसका है? वो GN का है। हाँ जी, हो गया ना शो? जी, तो क्या शो कर दिया आपने? N इज सबसेट ऑफ G, ऐसे ही। हाँ जी, बताएं। यस सर। जी सर। अब दूसरी डायरेक्शन में आते हैं। G किसका एलिमेंट है? अगेन, G किसका एलिमेंट है? N का। भाई N क्या है? N क्या है? सब ग्रुप है ना, N सब ग्रुप है ना। तो जी सर। तो अब मैं क्या करता हूं, बल्कि इसको यूं भी नहीं करते, एक मिनट, इसको और अच्छे से करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं जी, इसमें से एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं। लेट GN जो है वो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, कहां से? N से, ठीक है। ठीक हो गया, यहां से ले लिया। अब देखें ये एलिमेंट किसका है? N का है ना, जी ठीक है। सर। अब N का है तो ये किसके इक्वल होगा? ये किसी N डैश के इक्वल होगा, जो कि एलिमेंट होगा N का। हाँ जी,
क्योंकि n का एलिमेंट तो किसी n के एलिमेंट के इक्वल होगा ना जी। अब g किसका एलिमेंट है, g किसका एलिमेंट हमने लिया हुआ है, किसका लिया हुआ है, n का। n का। तो g अगर n का एलिमेंट है तो n क्या है, सब ग्रुप है ना। यस सर। तो इसका इनवर्स भी n में होगा। सो दोनों तरफ जी अगर मैं सर। मल्टीप्लाई कर दूं g इनवर्स से तो यूं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू, ओके चलो एक स्टेप कंबाइन नहीं करते, g इनवर्स g n इज इक्वल टू g इनवर्स n डैश होगा। हाँ जी लिख सकता हूं, हाँ जी। यस। और यहां से देखिए क्या हो गया, n जो है वो किसके इक्वल आ गया, g इनवर्स n डैश के इक्वल आ गया। अब क्योंकि आपके पास n क्या है, सब ग्रुप है ना, n आपके पास क्या है, n क्या है आपके पास, सब ग्रुप है ना। तो n अगर सब ग्रुप है, g भी n का एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट भी n में होगा, होगा ना। वेल आई थिंक सर जी हम तो बहुत पहले प्रूव नहीं कर चुके सब कुछ, हम क्या कर रहे हैं, जी जी प्लीज। हम तो सर पहले, जहाँ से आपने लेट किया ना, यहाँ से समझ नहीं है सर। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी okay let's do it more। सो पहली स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई है, एक मिनट क्या हो रहा है, अच्छा इसको सो सिंस तो ये क्लियर है आपके पास, ये वाली स्टेटमेंट क्लियर है, ये क्लियर है। 1n का एलिमेंट है g इंटू 1g के इक्वल होगा और वो gn के इक्वल होगा, और g आपके पास ऑलरेडी गिवन था, किसका एलिमेंट है, n का। ठीक है, तो आपने क्या शो कर दिया, बल्कि यहाँ ये भी ले लेते हैं, लेट g बिलोंग्स टू, ये g नहीं लेते, लेट्स टेक या ओके ओके, आई थिंक इस प्रूफ को हम दोबारा से करते हैं और सिंपल वे से करते हैं, इसको और अच्छे से स्टेट करते हैं। तो क्या हम लेते हैं जी, हमारे पास क्या है, n हमारे पास सब ग्रुप है, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर लेट से g एलिमेंट है n का, तो देन क्या शो करना है, जी एन इज इक्वल टू, यही शो करना है ना। पहली चीज देखें जी, अब हम क्या शो करते हैं, पहले हम ये कोई एक डायरेक्शन शो करते हैं। लेट से जी हम ले लेते हैं एक एलिमेंट ले लेते हैं z, एक एलिमेंट ले लेते हैं किसके अंदर, जी एन के अंदर, किसके अंदर ले लेते हैं, जी एन, ठीक है। तो देन ये z किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये लेफ्ट कोसेट का एलिमेंट भी किसी जी एन के इक्वल होगा। हाँ जी, हाँ भाई ऐसे ही होगा। जी सर। यस सर। तो और हमने ये शो करना है कि ये किसका एलिमेंट है, n का एलिमेंट है। अब देखें यहां से दिस फॉर सम एन इन, यहां तक क्लियर है जी, कोई प्रूफ में डाउट तो नहीं। हाँ जी,
Z आपने एक एलिमेंट ले लिया Gn से और अब आप शो करने जा रहे हैं कि Z किसका एलिमेंट है, N का, ठीक है। तो यहां से क्या इंप्लाई करता है, अब देखें, क्योंकि आपके पास G किसका एलिमेंट है, G किसका एलिमेंट है, N का, और N क्या है, और N क्या है, N क्या है, सब ग्रुप है। तो अगर सब ग्रुप है, N का एलिमेंट है, G N का एलिमेंट है, तो इनका प्रोडक्ट किस में होगा, प्रोडक्ट किस में होगा, N सब ग्रुप है, G बिल्कुल N में होगा। सो यहां से आपने क्या शो कर दिया, यहां से आपने ये शो कर दिया कि आपके पास कौन किसके अंदर है, Gn इज अ सबसेट ऑफ N। ओके, यहां क्लियर है जी, हाँ जी, यहां तक क्लियर है। यस सर। जी सर। यस सर। अब हम क्या करते हैं, अब हम N में से एक एलिमेंट ले, उसको क्या नोटेशन दूं N के एलिमेंट्स को, लेट से मैं उसको क्या देता हूं जी, ओके, लेट N बी एन एलिमेंट इन N। ओके, लिख सकता हूं, देन N को मैं लिख सकता हूं N इंटू 1। अब N जो है वो N है, और 1 किसका एलिमेंट है, क्योंकि N सब ग्रुप है, क्योंकि N क्या है, सब ग्रुप है। सो 1 उसके अंदर मौजूद होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। सो यहां से ये पता चला कि आपके पास यहां से ये पता चला कि N, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, और यहां से ये N है, ये 1, क्योंकि 1 आपके पास किसका एलिमेंट है, N के अंदर मौजूद होता है, और N सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से आपके पास ये एलिमेंट कहां चल गया, N इंटू अब हमने शो क्या करना था जी, क्या शो करना था, N इज अ सबसेट ऑफ Gn। हाउ टू शो इट, N इज अ सबसेट ऑफ Gn। ये आपने पहले किया नहीं था, इसको शो कैसे किया था, N की जगह सर 1 पुट किया था, वो G आया था, बिलोंग टू N किया। सो अब हमारा गोल क्या है, हमने क्या शो करना है, अब हमने शो करना था कि आपके पास N इज अ सबसेट ऑफ, इस तरह शो करें। ओके, मुझे ये बताएं, क्या N को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा G, गौर से देखिएगा, G इनवर्स N लिख सकता हूं ऐसे, यस सर। ये G किसका एलिमेंट है भला, N का सर। अब मुझे ये बताएं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, G इंटू G इनवर्स N, जी, यस सर। मुझे बताएं कि ये किसका एलिमेंट है, N का। बिल्कुल है, क्यों, बिकॉज N इज अ सब ग्रुप, G N का एलिमेंट है, N N का एलिमेंट है, तो N सब ग्रुप है, तो इसलिए ये एलिमेंट किसका होगा, N का होगा। अगर ये N का एलिमेंट, तो क्या ये एलिमेंट Gn का हो गया, हाँ जी, वेरी गुड। क्यों हमने कहा ऐसे होगा, बिकॉज N इज अ, ठीक है। यहां से क्या पता चला, यहां से ये पता चला, एक एलिमेंट आपने N में लिया था, और अब वो एलिमेंट किसके अंदर है, Gn में है। सो कंबाइनिंग हमारे पास क्या आ गया, कंबाइनिंग क्या आ गया, क्या आ गया, हेंस क्या आपने शो कर दिया कि Gn इज इक्वल टू N। यानी कंक्लूजन क्या निकला कि जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे, क्या करने जाएंगे, जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपको कितनी कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, वैसे तो 8 करनी पड़ेगी ना बच्चों,
वैसे तो 8 करनी पड़नी थी, अब कितनी करनी पड़ेगी इसको यूज करते हुए, इस चीज को यूज करते हुए? जी बता सकते हैं? थिंक, क्या कितनी करनी पड़ेगी? ये क्या बता रहा है? जब भी, यानी अगर हम जी बेटा 6 करें। ठीक है, चेक करो बेटा। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं जब भी कोई एलिमेंट n से है तो उससे बनने वाले कोसेट्स क्या होंगे? n के इक्वल होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ, हमारी एग्जांपल में जो हमने एग्जांपल ऊपर ली है, यानी दोबारा उसको देखते हैं, फिर देखते हैं क्या हम कर रहे हैं कि ग्रुप हमने लिया है क्यूएट 1 -1 i -i j -j k -k, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास n जो है वो हमने क्या लिया हुआ था 1 -1, और ये आपके पास सब ग्रुप होता है। अच्छा अब देखिए, वैसे हमें कितनी कैलकुलेशन करनी पड़नी थी? 8 ना, 8 करनी पड़नी थी ना। अब हमने रिजल्ट क्या किया, हमने कहा जब, हाँ अब वैसे हमें कितनी करनी पड़नी थी? 8 करनी पड़नी थी, ठीक है। लेकिन उन 8 में से जो रेपिटेशन होगी उसको तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम तो सेट निकालने जा रहे हैं, ऐसे ही है ना। सो हमने देखा कि जब ये n में से है तो फिर gn किसके इक्वल है? n के इक्वल है, ऐसे ही, बिल्कुल सही। सो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि n में 2 एलिमेंट हैं, है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि 1 क्योंकि n से है ना, तो 1n इज इक्वल टू n, ऐसे ही, बिल्कुल सही। इसी तरह -1n से है, इसका मतलब -1 इंटू n इज आल्सो इक्वल टू n, ऐसे ही भाई, ऐसे ही है। अभी मैं आपको एक और ट्रिक बताऊं जिससे और भी कम हो जाएंगी कैलकुलेशन, यानी 8 की अब हमें लग रहा है ना 6 करनी पड़ेंगी। अभी मैं आपको ऐसा ट्रिक बताता हूं जिसमें आपको लगेगा 6 भी नहीं करनी पड़ेंगी और कम करनी पड़ेंगी। बताऊं या आप इसी तरह करना चाहते हैं सारी कैलकुलेशन? बता दें सर, बता दें। ओके, सो ये आप लोगों ने किया हुआ है, मैं इसका हिंट भी, ये आपने कहाँ किया था मैं इसका भी हिंट दे देता हूं। जो आपके पास लेक्चर था ना 1.13 सेक्शन का, 1.13 का, जिसमें आपने कोसेट डीकंपोजिशन लेमा किया था लास्ट 1.14 आई थिंक, 1.14 कोसेट डीकंपोजिशन, तो उसमें आपने ये रिजल्ट भी किया था, एक और रिजल्ट भी किया था। कौन सा किया था मैं आपको बताता हूँ। एक और रिजल्ट भी किया था, वो क्या था मैं रिकॉल कर देता हूँ। वो रिजल्ट क्या था? वो ये था कि 2 कोसेट्स जो हैं, 2 कोसेट्स इक्वल होंगे। एक कोसेट u है, दूसरा कोसेट vn है, ये इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ v इनवर्स u n का एलिमेंट हो। दिस इज द सेम एज सेइंग कि आपके पास क्या हो, v जो है वो u n। समझ आई? इसमें से भी आप इसको लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या क्या है ये? सो इसका प्रूफ देखना हो तो आप प्रूफ देख लें कहां पे, सेक्शन 1.14 के अंदर, जो इससे पिछला था। सो क्या है ये रिजल्ट? मैं इसको फिर एक दफा लिख रहा हूं। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है un इज इक्वल टू vn इफ एंड ओनली इफ v बिलोंग्स टू u। अब मैं कह रहा हूं कि वैसे 2 कैलकुलेशन तो आपको करनी नहीं पड़ेंगी। कौन कौन सी? अब देखें कौन सी नहीं करनी पड़ेंगी। डेफिनेटली आपको, वैसे तो आपको 8 कैलकुलेशन करनी पड़नी थी, 1 इंटू एन, ऐसे ही -1 इंटू एन है बच्चों, और आई एन जे एन ये नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये किसके इक्वल है आती हैं? ये एन के इक्वल आती हैं, इसकी मदद से, ऐसे ही ना, इसको यूज करते हुए, ठीक है। और अब मैं बताता हूं कि और कितनी कम करनी पड़ेगी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो देखें ये आपके पास ट्रिवियली होल्ड हो गई, मतलब यू नो आपको ये नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा इसको मैं यहाँ नहीं लिखता। हाँ वैसे तो मुझे इन प्रिंसिपल 8 करनी पड़नी थी, 8 में ये वैसे ही हो गई, ठीक है।
फिर मुझे आई एन की करनी थी, माइनस आई एन की करनी थी, ऐसे ही ना, जे एन माइनस जे एन, के एन माइनस के एन। मैं आपको बताता हूँ करनी कितनी पड़ेंगी। एक तो पहली कैलकुलेशन आ गई मेरे पास, कौन सी वाली, एक एलिमेंट तो मेरे पास आ गया 1 इंटू एन जो सिंपली एन है, ठीक हो गया, एक एलिमेंट आ गया, क्योंकि दूसरे वाला -1 तो इसी के इक्वल है ना। अच्छा, और इसको यूज करते हुए देखें जरा, इसको यूज करते हुए मैं लेट से कैलकुलेट करता हूं आई एन। आई एन किसके इक्वल आता है चेक करें जरा, एन की तरह ये है, क्या आएगा, आई और माइनस आई आएगा बच्चों जी। आई को जब एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 और -1, और सॉरी क्या आएगा बच्चों, और माइनस आएगा, आई माइनस आई। आज आपका ना थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, जिसकी वजह से ना वो प्रॉपर मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब देखें ये रिजल्ट क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, डबल स्टार क्या बता रहा है, कहता है जब एक एलिमेंट किसी कोसेट से बिलोंग करता है तो उस एलिमेंट का जो कोसेट है वो उस वाले एलिमेंट के कोसेट के इक्वल होता है। समझ आई बात की जी? हाँ जी जी सर हम आई एन में से लेंगे एलिमेंट। बिल्कुल, ये देखें एग्जैक्टली। सो जैसे हमने बताया कि ये किसके इक्वल था, ये तो हमने बता दिया। अच्छा, यहां हम क्या बता रहे हैं, ये लेमा क्या बता रहा है, ये लेमा बता रहा है अगर एक एलिमेंट v जो है वो un के कोसेट में बिलोंग करता है तो फिर v से बनने वाला जो कोसेट है वो उस जिसमें वो बिलोंग करता है उस कोसेट के इक्वल होगा। तो इसको यूज करते हुए ये किस कोसेट के इक्वल होगा बता सकते हैं इस डबल स्टार को यूज करते हुए जी? माइनस आई एन वाला। देखे ना बेटा, ये तो आई एन वाला हो गया ना, मैं पूछ रहा हूं आई एन वाला कोसेट, हाँ जी, ये किसके इक्वल हो गया जी? फिर देखें क्या बता, एन वाले आवाज बेटा क्लियर नहीं आ रही। सर माइनस आई एन वाले एग्जैक्टली माइनस आई एन, वेरी गुड। सो इसका मतलब मुझे ये कैलकुलेशन करनी पड़ी है, ये नहीं करनी पड़ी है ना, मुझे सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी पड़ी है, ठीक? सो वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ माइनस आई जी, या माइनस आई हमने लिए आई एन से हो। हाँ, और इसी तरह आप चेक कर सकते हैं जो आपके पास आई एन की कैलकुलेशन है, सॉरी जे एन की कैलकुलेशन है, वो किसके इक्वल होगी, माइनस जे एन। एग्जैक्टली जे और माइनस जे, तो ये इक्वल होगी माइनस जे एन के। ऐसे ही और के एन की कैलकुलेशन किसके इक्वल होगी, के माइनस के, ऐसे ही माइनस। मेरी बात समझ आ रही है जी सर। तो इस सेट में फिर कितने, देखें मुझे 8 कैलकुलेशन करनी पड़ी थी लेकिन अब 8 नहीं करनी पड़ी, मुझे सिर्फ 4 करनी पड़ी है, ऐसे ही। और ये डबल वेरीफाई होगी ये चीज। आपको याद होगा कोसेट डीकंपोजिशन लेमा में आपने क्या पढ़ा था, कोसेट डीकंपोजिशन लेमा में आपने पढ़ा था कि ये जो कलेक्शन है ना कोसेट्स का, कोसेट डीकंपोजिशन लेमा क्या कहता है, कोसेट डीकंपोजिशन लेमा ये कहता है जो आपने 1.14 में पढ़ा था, 1.14 में, ठीक है, क्या पढ़ा था आपने, कोसेट डीकंपोजिशन है, वो ये कहता है द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स क्या करता है, पार्टीशन करता है। क्या करता है, पार्टीशन। किसकी जी? क्या मतलब है पार्टीशन करने का, क्या मतलब है कि जो ग्रुप है ना, ये जो कोसेट्स हैं, ये जो सेट के, ये जो डिस्टिंक्ट कोसेट है, कौन से कोसेट जो कि डिस्टिंक्ट है, ये उस पूरे सेट की पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन का मतलब इनका यूनियन लो तो जी आता है और इनका आपस में इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है बेटा, और ये भी क्लियर है, गौर से देखें, ये अब ये सेट क्या बना, ये सेट क्या बना जो हम बना रहे थे, हाँ जी बेटा क्या बना ये सेट, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं जी, कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, एन, आई एन, जे एन और के। हाँ जी ऐसे ही होगा, बाकी तो रिपीट हो रहे हैं ना। और ये पार्टीशन का मतलब ये है, पार्टीशन का मतलब ये है कि इन सेट्स का यूनियन लो तो पूरे का पूरा क्यूएट आता है। देखो इसमें क्या है, इस एन में क्या है, 1 - 1, आई एन में क्या है, i - i,
जे एन में क्या है, जे माइनस जे, के एन में क्या है, के माइनस के। सो इनका यूनियन लो तो वो पूरे का पूरा ग्रुप आता है और इनका आपस में इंटरसेक्शन क्लियरली एम्प्टी है। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। सो यानी अगर आपको मैं एक ग्रुप दूं, मैं आपको क्या दूं, एक ग्रुप दूं, ठीक है, उसके अंदर एक सब ग्रुप दूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें कितने डिफरेंट लेफ्ट कोसेट्स होंगे? एक और वे भी है, अगर आपको याद हो, लेग्रांज थ्योरम क्या कहता है? लेग्रांज थ्योरम क्या कहता है वैसे, याद है लेग्रांज थ्योरम? ये भी वहीं हमने पढ़ा था 1.4 में। वो ये कहता है अगर ग्रुप फाइनाइट हो, क्या हो, ग्रुप क्या हो, उसका ऑर्डर फाइनाइट हो, तो फिर क्या होता है, फिर जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स, वो किसके इक्वल होगा, वो ग्रुप के ऑर्डर ओवर। सो यहां से भी आपको पता चलेगा, अब क्योंकि यहां पे ग्रुप Q8 क्या था, इसका ऑर्डर 8 था, फाइनाइट था, ठीक है, तो इसका जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स, ठीक है, कितने होंगे वो जी, तो यहां से क्या बने Q8, तो जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स होंगे वो कितने हुए, हाँ जी, Q8 ओवर, समझ आई, विच इज 8, विच इज 2, विच इज 4। सो आपके पास 3-4 वे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स होंगे। समझ आ रही है बात की? जी सर। यस सर। सो लेट्स डू अनदर एग्जांपल एंड यू नो ट्राई टू सी कि हमें क्या समझ आया है। ओके, ठीक है बच्चों, लेट्स डू अनदर एग्जांपल। हैं, डू यू एग्री कि और एग्जांपल करें? जी सर। ओके, सो लेट्स से अब हम ले लेते हैं जी D8, क्या ले लेते हैं, D8 ले लेते हैं, ठीक है, 1 R R स्क्वायर R क्यूब S S R S R स्क्वायर S R क्यूब। कितने एलिमेंट्स है? 8। मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूं? मैं इंटरेस्टेड हूं सेट ऑफ, अच्छा इसमें n ले रहा हूं, n वही ले लेते हैं जो कल लिया था हमने। क्या लिया था हमने कल, क्या लिया था हमने, लिया था R स्क्वायर से जनरेटर में, यानी उसमें सिर्फ 1 और R स्क्वायर था, ठीक है, ये आपके पास एक सब्ग्रुप था, ठीक है। सो अब मैं किसमें, अगेन मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि इस सेट के एलिमेंट, दो चीजें जानना चाहता हूं, क्या, इस सेट में, इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, ठीक है, और इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, है ना, दोनों चीजें जानना चाहता हूं। कितने का पता कैसे चलेगा? लेग्रांज थ्योरम से कितने का पता कैसे चलेगा? हाँ, कितने होंगे, कितने होंगे, 4 होंगे। समझ आ रही है? 4 होंगे, ठीक है, बाय लेग्रांज थ्योरम, ठीक है, और वो 4 कौन कौन से होंगे? अब हमारे पास वो 2 ट्रिक्स हैं, कौन से 2 ट्रिक्स हैं जिनको हमने यूज करना है? हाँ जी, un is equal to vn if and only if, हाँ जी, if and only if v belongs to un। सो पहली कैलकुलेशन करते हैं जी, हम करते हैं 1 into n करते हैं, क्योंकि 1 तो होता ही है ना ग्रुप के अंदर। 1 into n किसके इक्वल आया? n क्या था? 1 और r स्क्वायर। हाँ जी, ये किसके इक्वल होगा बता सकते हैं? इसको यूज करते हुए, इसको यूज करते हुए जी, R स्क्वायर सर। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, r स्क्वायर है, वेरी गुड, सही। अब मैं, मुझे बताएं, अब देखिए मुझे फिर r स्क्वायर वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत है? नो सर नहीं है। इसका मतलब, नो सर। गौर से देख, इसका मतलब मेरे लिए 2 एलिमेंट्स के लिए मैंने कोसेट निकाल दिया हुआ है, वो इक्वल आ रहा है। एग्री विद मी और नॉट? एग्री सर। गुड। यस सर। अब देखिए मैं इधर से शुरू करता हूं, अब मैं r से करता हूं, आर एन किसके इक्वल आता है? मल्टीप्लाई कर लें, r और r क्यूब, हाँ जी, जी बच्चों, जी सर, R क्यूब n इक्वल होगा। बिल्कुल ठीक, ये इस स्टार को यूज, डबल स्टार को यूज करते हुए r क्यूब n के ऊपर। अब देखें, ये कैलकुलेशन भी हो गई, ये भी हो गई, 2 हो गई, और
अब देखें, अब मैं चेक करता हूं। अच्छा, अब ये 4 कैलकुलेशन मेरी हो चुकी हैं, नजर आ रही हैं आपको? जी सर। अब मैं एस एन से कैलकुलेट करता हूं। एस एन को चेक करें, एस इससे मल्टीप्लाई किया एस आ गया, एस को इससे मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, एस आर स्क्वायर आ गया। ऐसे ही भाई। अब ये किसके इक्वल Yes, sir. होगा? ये किसके इक्वल होगा? एस आर स्क्वायर एन। बिल्कुल सही, एस आर स्क्वायर एन। अब देखो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्लियरली नजर आ रहा है कि पीछे क्या बच रहा है। 2 एलिमेंट्स बच रहे हैं, ऐसे ही ना? जी 6 सर। एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेशन हो चुकी है। हाँ जी। जी सर। तो अब हम मुझे Yes, क्या sir. करना चाहिए? क्या मुझे एस आर एन नहीं चेक करना चाहिए? जी सर। ये एस आर आ गया और इसको मल्टीप्लाई करें एस आर को किसके साथ, आर स्क्वायर के साथ, तो क्या आ गया, एस आर क्यूब ना आ गया? जी सर। तो मुझे ये बताएं, ये किसके इक्वल होगा फर्दर? क्या ये इक्वल होगा एस आर क्यूब एन के? SR cube है। Yes, sir. सो इसका मतलब कि फिर ये जो सेट है लेफ्ट कोसेट्स का, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हुए बताएं जरा। इसका मतलब ये जो सेट मैंने बनाया है, हाँ, इसमें क्या एलिमेंट्स होंगे बताएं जी। एन लिख लूं सिंपली, R, S and SR. क्योंकि ये एन है ना, ये एन ही है ना। इसको 1 इंटू एन नहीं लिखते, एन लिखते, या इसको 1 इंटू एन नहीं लिखते हैं पहले, फिर चेंज कर लेंगे। और आर एन लिख लूं, RN, और SN, एस एन, और SR. जी सर। क्या बेहतर SR. रहेगा, इसको आर एन लिखूं या आर आर क्यूब एन लिखूं? मेरे ख्याल ये ज्यादा अच्छा रहेगा, सिंपल नोटेशन है। क्या कहते हैं आप? जी सर। आर एन। मेरे पास चॉइस है ना, इसको मैं आर क्यूब एन भी लिख सकता हूं, इसको मैं एस आर स्क्वायर एन जी लिख सर। सकता हूं, इसको मैं, लेकिन मेरे पास ये सिंपल नोटेशन है। और फर्दर ये 1 इंटू एन को भी, क्योंकि 1 इंटू एन एन के इक्वल है ना, ये एन ही है ना, तो क्यों ना मैं इसको एन ही लिखूं। ये आपके पास आर एन हो गया, ये एस एन हो गया, और ये एस आर एन हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर है कि कैसे कंप्यूटेशंस करनी है। जी सर। गुड। Yes, sir. सो अब आपको ये क्लियर हो चुका है कि अगर एक ग्रुप गिवन हो, उसके अंदर एक सब ग्रुप गिवन हो, तो उस सब ग्रुप के अंदर आपने डिस्टिंक्ट कोसेट्स की तादाद कैसे बतानी है। इनफैक्ट इसी सेट की कार्डिनलिटी को इंडेक्स कहते हैं, है ना। इसी सेट की कार्डिनलिटी को क्या कहते हैं जी? इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। सो अब मैं आता हूं जी डेफिनेशन की तरफ। क्या कह रहा हूं, वंस अगेन डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, जो एक्चुअली आज हमने बतानी थी, ठीक है। डेफिनेशन क्या है जी? इंटरनेट का मसला बहुत आ रहा है आज। ओके, डेफिनेशन क्या है जी? लेट्स से आपके पास जी एक ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर एन जो है वो एक क्या है, अब मैं क्या ले रहा हूं प्रिसाइजली, सब ग्रुप भी, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप ले रहा हूं, ठीक है। तो ये जो सेट होगा, कौन सा सेट, कौन सा सेट, कौन सा सेट लिया है? सेट ऑफ, हाँ जी, ये जो को सेट्स का मैंने सेट लिया है, ठीक है। सो ये जो सेट है, दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ, ये जो सेट है, दिस इज अ ग्रुप। किस ऑपरेशन के अंदर? अंडर मल्टीप्लिकेशन सर। अंडर द ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन? ये एक कोसेट लिया, ये दूसरा कोसेट लिया, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि u और v को मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसका कोसेट ले लो, ठीक है। इस ऑपरेशन के अंदर ये क्या है? ग्रुप है, और इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड। इस ग्रुप का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड, ये जो ग्रुप बनेगा, ये कौन ग्रुप बन रहा है? ये ग्रुप बन रहा है, इस कॉल्ड कोशेंट ग्रुप भी इसको कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? और फैक्टर ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप भी कहते हैं, और ठीक है, इसको क्वेश्चन ग्रुप भी कहते हैं और फैक्टर ग्रुप। और इसको डिनोट किस तरह करते हैं? इसकी नोटेशन क्या है? इसकी नोटेशन क्या है? इसको लिखते हैं जी कोशेंट एन।
क्या लिखते हैं, जी क्वोशिएंट n। ठीक हो गया? हाँ जी, समझ आई बात सर की? हमने क्लास एक वो भी क्वोशिएंट ग्रुप क्लासेस वाला था जो। सो जब ये n क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो ये हमेशा एक ग्रुप बनेगा एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड क्वोशिएंट। यानी इसमें मैं ये थोड़ी सी चीज यहां पे छोड़ रहा हूं, इसको एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी आपने ये शो करना है कि ये ग्रुप होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? लेकिन मैं इसकी एग्जांपल करता हूं पहले, जस्ट क्योंकि आई थिंक आपने बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है कि जैसे कि हमने देखा था कि आपके पास G जो है, G अगर हम ले लें S3 है ना, और हमने क्या लिया था इसके अंदर, N क्या लिया था, ये नॉर्मल शो किया था ना हमने, ये वाला याद करें कल भाई, था या नहीं? जी सर। ओके, सो ये नॉर्मल था। ओके, और हमने इसको नॉर्मल शो कर दिया था। ठीक है, और तो ये जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, अभी हमने कंप्यूट किया, इसमें कितने सेट्स बनेंगे इसके अंदर, रफ कैलकुलेशन कर लें। क्या बनाए थे हमने? हाँ जी, कितने बनेंगे? 6 और 6/3 2 बनेंगे, ऐसे ही है ना? एक क्या बनेगा, एक बनेगा सीधा, एक तो ये n ही बन जाएगा, यानी 1 × n है ना, जो कि n ही है। दूसरा क्या बनेगा, कोई 1 2, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट इसमें कवर हो गए ना, क्योंकि 1 × n इक्वल होगा किसके, 1 2 3 n के, ऐसे ही ये फर्दर इक्वल होगा 1 3 2 n के, ऐसे ही है नहीं? यस हाँ सर। जी, फिर सिर्फ ये कैलकुलेट करेंगे 1 to n। ठीक है, जो कि हमने क्या कैलकुलेट था, 1 2 आई थिंक 1 3 और 2 3 किया था। ठीक है, बाकी सारे उसी को यूज करते हुए डबल स्टार को, ये 1 3 n के भी इक्वल होगा, एग्री, ये 2 3 n के भी इक्वल होगा, एग्री और नॉट? एग्री सर। सो इसमें फिर ये जो G क्वोशिएंट n है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एक n होगा और दूसरा जी, दूसरा क्या होगा, 1 to n। एग्जैक्टली, दैट्स इट, इसमें 2 एलिमेंट्स, ऐसे ही है जी, जी इजी सर। है ना? इसी तरह और ये जो ग्रुप है इसे क्या कहते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप कहते हैं। इसी तरह दूसरी क्वोशिएंट एग्जांपल, ग्रुप या फैक्टर। यस। फैक्टर ग्रुप। इसी तरह लेट से आपके पास एग्जांपल थी, हमने देखी थी, G को हमने लिया था Q8 लिया था ऐसे ही, और हमने N को क्या लिया था, +-1 लिया था, जो कि एक नॉर्मल सब ग्रुप है। याद है ना, कल हमने शो किया था ये नॉर्मल सब, क्योंकि ये कर्नल होता है, याद है? जी तो सर। जी सर। ये नॉर्मल सब ग्रुप हमने शो किया था। ठीक है, और इनफैक्ट ये भी शो किया जा सकता है कि ये सेंटर भी है ना, ये सेंटर भी है ना, 2 तरीके से इसको शो किया जा सकता है। नॉर्मल ये सेंटर भी है Q8 का और ये कर्नल भी है। अब हम देखते हैं जी, कंप्यूट करें जी, आपको क्वेश्चन यूं आएगा, क्वेश्चन क्यों, अब जरा देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूं कैसे आएगा। G क्वोशिएंट n किसके इक्वल होगा, देखिए किसके इक्वल होगा, चेक कर लें। अभी हमने देखा कि 1 × n को हमने देखा, क्या आया, 1 - 1, बट ये इसके लोग किसके इक्वल होगा, -1 n के, ऐसे ही। फिर हम चेक करते हैं, यस सर। ठीक हो गया। हम देखते हैं जी, I × n किसके इक्वल आया, I - I, तो इसका मतलब ये -in के इक्वल हुआ है। ऐसे ही चलते चलते, याद है ना, क्या कितने बनेंगे मेरे पास, n आएगा, in आएगा, jn आएगा और kn आएगा। समझ आ रही है ना बात की, समझ आ रही है ना? तो दिस विल बी योर जी सर। क्वोशिएंट ग्रुप। इसी तरह तीसरी एग्जांपल में आपके पास, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं होगा तो ये क्वोशिएंट ग्रुप, ये ग्रुप नहीं बनेगा अगर n नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, तीसरी हम आते हैं जी, हमने क्या की थी अभी, G = D8 हमने किया था, 1 r r², ओके,
आर स्क्वायर आर क्यूब एस आर स्क्वायर एस आर क्यूब, ठीक है। सो इसमें हमारे पास n क्या है, n क्या है जी, n आपके पास हमने क्या लिया था 1 आर स्क्वायर, और ये हमने देखा था कि ये क्या होता है, वेल इनफैक्ट देखा था नहीं, इनफैक्ट ये शो किया जा सकता है, ये मैंने आपकी एक्सरसाइज लगाई थी कि दिस इज आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप। सो अगर ये नॉर्मल है तो फिर आपके पास क्या होगा, हम कंप्यूट कर सकते हैं d8/n, ठीक है। ओके सो क्या है जी, अच्छा समटाइम ना इसको, जैसे आपको याद होगा हमने इसको n को कैसे लिखा था, कल हमने n को इसको ऐसे लिखा था, कैसे n इज इक्वल टू, याद होगा आपको आर स्क्वायर, ऐसे ही। सो समटाइम इसको ऐसे भी लिखा होता है, समटाइम इसको ऐसे भी लिखते हैं d8/, तो नो इशू, बात तो एक ही है, ठीक है। असल चीज तो इसके एलिमेंट्स हैं। सो ये क्या आता है आपके पास, हाँ जी क्या आता है, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जी, 1 इंटू एन करेंगे तो क्या आएगा, n आएगा, n मतलब 1 और r स्क्वायर आएगा, विच मीन्स r स्क्वायर है। सो इधर n आ गया, फिर दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, याद है, ये दोनों कवर हो जी गए ना, सर। और n, फिर तीसरा एलिमेंट RN sir. SN SN. SN. SRN। दिस विल बी योर क्वोशिएंट ग्रुप, ठीक है जी। जी सर। क्वेश्चन कैसे आएगा ये मैं आपको थोड़ा बता दूं, व्हाट विल बी क्वेश्चन, इनफैक्ट दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन, ये मैं आपको दे भी दूंगा, ठीक है, आपको दे दूंगा, जो कि आपने अगली क्लास में करके लानी है, ये भी और पिछली भी, ठीक है। सो किधर गया आपके पास, लेट मी गिव यू सो असाइनमेंट वुड बी लाइक, क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसे होगा, किस तरह क्वेश्चन आएगा देखें जरा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा। सो क्वेश्चन ऐसे आएगा जी, आपको एक ग्रुप गिवन होगा, लेट्स से मिसाल के तौर पर D20 गिवन, ग्रुप क्या गिवन है, D20 ग्रुप गिवन है, ओके सही हो गया, ये ग्रुप गिवन है, आपको इसके अंदर H गिवन है, जो क्या है, जो R की पावर 5 से जनरेट हो रहा है, किससे जनरेट हो रहा है, R की पावर 5 से। आप चेक कर सकते हैं, D20 के एलिमेंट्स लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे H के अंदर, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसे आएगा, पहला पार्ट क्या है, सो ये आपको गिवन है, वेल डेफिनेटली क्लियर है कि ये सब ग्रुप है D20 का, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, पहला पार्ट आएगा, क्वेश्चन ये होगा कि इज H नॉर्मल सब ग्रुप इन D20, ये क्वेश्चन होगा पहला, हाँ, और आपने इसको जस्टिफाई करना है, हाँ जस्टिफाई करना है। मेरी बात समझ आ रही है, जी सर। दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट ये होगा, क्या ये क्वोशंट ग्रुप होगा, तो जी आपने लिया हुआ है ना, वाल यहाँ जी बेशक लिख लें, इट इज अंडरस्टूड कि जी क्या है, जी क्या है आपके पास, आपने क्या लिया हुआ है D20। सो इज जी क्वोशंट एच, क्या ये जो जी ओवर जी बाई एच है, इज दिस अ क्वोशंट ग्रुप, इज दिस अ क्वोशंट ग्रुप, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है कि क्या ये क्वोशंट ग्रुप है, ठीक है, समझ आई, कैसे पर कब ये क्वोशंट ग्रुप होगा, हाँ जी, क्या डिफाइनिंग कंडीशन है जी बाई एच के क्वोशंट ग्रुप होने की, कि एच को क्या होना चाहिए, डेफिनेशन क्या कहती है, नॉर्मल सब। एग्जैक्टली, अगर एच नॉर्मल है तो जी क्वोशंट है, जी बाई एच क्वोशंट ग्रुप होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। अच्छा अगला पार्ट इसका देखें, इफ सो का क्या मतलब है, अगर क्वोशंट ग्रुप है, अगर क्वोशंट ग्रुप ये है तो देन क्या करो, देन फिर इस क्वोशंट ग्रुप को कंप्यूट करो,
देन क्या करो, कंप्यूट का क्या मतलब है, कंप्यूट का मतलब है बताओ कि उसके एलिमेंट्स क्या हैं, समझ आ रही है, जी सर। समझ आई, देन कंप्यूट इट, ठीक है, समझ आई बात की। लेकिन आपने ये सारी सर। चीजें जुबानी कलामी नहीं करनी है, आपने जस्टिफाई भी करना है अपना आंसर जैसे कि हम कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट पार्ट इसका क्या होगा कि अगर मतलब अगर आपके इस केस में, अगर आपके केस में ये हो गया है, अगर आपके पास ये जो इस जी के लिए, अभी हमें तो नहीं पता ना कि नॉर्मल है कि नहीं, अगर है तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और सी अगर ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन है, इफ यानी क्वेश्चन कब होगा, जब एच नॉर्मल होगा। इफ दिस इज क्वेश्चन ग्रुप, अगर ये क्वेश्चन ग्रुप है तो देन ये बताओ कि ये क्वेश्चन ग्रुप किस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। अगर ये क्वेश्चन ग्रुप है तो देन क्या बताओ, देन बताओ कि किस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक, देन फाइंड द आइसोमॉर्फिज्म टाइप। क्या मतलब है, then find the isomorphism type, then find the isomorphism type of G by H। क्या मतलब है इस बात का, आइसोमॉर्फिज्म टाइप का, इसका मतलब है दैट इज क्या करो, क्या करो, एक ग्रुप फाइंड करो जो G by H के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। दैट इज फाइंड अ ग्रुप के, फाइंड आ ग्रुप के, किस तरह का ग्रुप के फाइंड करो, सच दैट G by H इज आइसोमॉर्फिक टू K, ठीक है जी। अब मुझे बताएं पार्ट ए पार्ट बी क्लियर है ना आपको, सिर्फ पार्ट सी है जो क्लियर नहीं है, क्या कहते हैं आप? जी सर। ओके, लेट्स डू इट बाय एन एग्जांपल। सो ये लास्ट वाली एग्जांपल को ही हम देखते हैं, ठीक है, लास्ट वाली एग्जांपल को देखते हैं। लास्ट हमने क्या की थी, एग्जाम्पल में हम लेते हैं जी, ग्रुप ले लेते हैं हम D8 ले लेते हैं, राइट, और D8 ले लेते हैं, और हम इसमें N हम वही लेते हैं 1, नहीं मैं इसी को फिलहाल कर रहा हूँ ना, वो उधर से भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, वी नो दिस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, हाँ क्लियरली दिस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन D8, हाँ। और इसलिए, और किस तरह जस्टिफाई कैसे करेंगे कि आप शो करेंगे कि ये नॉर्मल है, जैसे हमने किया था, समझ आई? जी सर। तो पार्ट ए इसका हमने पहले से किया हुआ है, पार्ट बी भी हमने किया हुआ है। पार्ट ए क्या कहता है, पार्ट ए में आपने ये शो किया था कि n इज नॉर्मल, है ना, नॉर्मल, और ये आपने किया हुआ था, ठीक है, नॉर्मल इन डी है। इसी पार्ट 2 क्या था, ये आपने किया हुआ। पार्ट 2 क्या था, क्योंकि ये नॉर्मल है तो क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन किया जा सकता है, और हम उसको कंप्यूट भी कर सकते हैं। वो क्या आया था, n Rn Sn और SR। तीसरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये क्वेश्चन ग्रुप है, जो कि ये है, तो उस केस में एक के बताओ जिसके ये आइसोमॉर्फिक है। सो इसका क्वेश्चन मैं आंसर ये बताता हूँ कि आप चेक करें कि इसके एलिमेंट्स किस तरह के हैं, ठीक है। सो मैं बताता हूँ जी, चेक करते हैं इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, चेक करें ज़रा। इन D8 by N, जो कि आपके पास N Rn Sn और Srn है, ठीक है। क्योंकि देखें पहले तो अब देखें कि क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रुप है, हमें पता है, तो इसीलिए हम आगे चल रहे हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन ग्रुप ना होता तो हम रुक जाते हैं ना। अब इसके अंदर मैं एलिमेंट्स का ऑर्डर बताता हूँ। सबसे पहले n का ऑर्डर क्या होगा, n को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो n आएगा। वेल n को आप 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर n आएगा। इनफैक्ट हम देखेंगे कि n जो है ना वो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, सो n का ऑर्डर जो है वो 1 है। अच्छा, अब हम देखते हैं Rn को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आइडेंटिटी आएगा। सो n आपके पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप है ना ये। सो इन जनरल आपके पास ये जो G क्वोशेंट n है,
इसके अंदर जो n है ये क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसको हम इनफैक्ट अगले लेक्चर में हम ये शो भी करेंगे कि वाकई आपके पास g कोशेंट n जो है वो क्या होता है, वो एक g कोशेंट n जो है वो वाकई आपके पास क्या होता है, एक क्वेश्चन ग्रुप होता है। और इसकी बाइंड इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसके अंदर विद, इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट n, ठीक है। इसको हम देखेंगे डिटेल से। अच्छा, ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है n, ठीक है। और हम इसके ऑर्डर्स निकालेंगे, एलिमेंट्स के हम ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर क्या होता है, एक एलिमेंट को कितनी दफा मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी है, ठीक है। सो 2 दफा मल्टीप्लाई, डेफिनेशन क्या थी मल्टीप्लाई की, यू एन वी एन इज इक्वल टू यू वी एन, ऐसी थी ना। सो आर एन को करेंगे तो ये आर स्क्वायर एन हो जाएगा जी। हाँ जी, यस सर। और आर स्क्वायर आपके पास एन में आर स्क्वायर एन किसके इक्वल होता है, ये तो एन के इक्वल नहीं होता, देखे ना। आर स्क्वायर एन से बिलोंग करता है तो आर स्क्वायर एन से बनने वाला कोसेट उसके इक्वल होगा, कोई वाला रिजल्ट। जी सर। यू एन इज इक्वल टू वी एन इफ एंड ओनली वी बिलोंग्स टू, ठीक है। सो इसको यूज करते हुए यहां से क्या पता चला कि 2 दफा मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ऑर्डर क्या हो गया 2, इसका आर एन का, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्दर कि एस एन के साथ क्या है, एस एन के साथ भी यही होगा। देखें कैसे, 2 दफा मल्टीप्लाई करें एस स्क्वायर एन हो जाएगा विच इज एन हो जाएगा। यहाँ से पता चला एस एन का ऑर्डर क्या है, वो भी 2 है। और फाइनली मैं चेक करता हूँ एस आर एन का ऑर्डर, 2 दफा मल्टीप्लाई करते हैं एस आर एन को, देखते हैं क्या आइडेंटिटी आता है। सो लेट्स सी, ये आ गया एस आर को 2 दफा मल्टीप्लाई किया एन, बट एस आर तो एलिमेंट 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है। तो यहाँ आ गया 1 इंटू एन, ये आ गया एन, और यहाँ से पता चला कि एस आर एन का ऑर्डर भी क्या है, 2 है। अब देखें ये कैसा ग्रुप है, इस ग्रुप में हर एलिमेंट का, इसका ऑर्डर 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है। ऐसा कोई ग्रुप देखा है आपने कभी जिसमें 4 एलिमेंट्स हों, एक एलिमेंट का ऑर्डर 1 हो और बाकी 2 का ऑर्डर, बाकी 3 का ऑर्डर 2 हो? कुछ याद आ रहा है ऐसा ग्रुप जी? याद करें कैलन-4 ग्रुप। कैलन-4 ग्रुप कैसा ग्रुप होता है जिसमें एलिमेंट 1 ए बी और ए बी होते हैं, याद है आपको? इसमें ए का ऑर्डर भी 2 होता है, बी का ऑर्डर भी 2 होता है और ए बी का ऑर्डर भी 2 होता है और 1 का ऑर्डर 1। सो ये टाइप मिल रही है। सो इनफैक्ट आपने ये शो करना है, क्या शो करना है कि ये जो ग्रुप है आपके पास, ये जो आपने क्वेश्चन ग्रुप कंप्यूट किया है, ठीक है, D8/N, ठीक है, जो कि आपके पास कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ये आपके पास आप शो करेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक होता है किसके, V4 के। किसके आइसोमॉर्फिक होता है? V4 के, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपकी मर्जी है, आप इसको इस तरह लिख लें या आप इसको N में ही रहने दें, ठीक है। यहाँ बेशक आप N भी रहने दें, नो इशू, इफ यू वांट टू मेक इट्स मोर सिंपल। सो उसके लिए आपको पता है आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे कब आइसोमॉर्फिक होते हैं 2 ग्रुप्स, आपको क्या डिफाइन करनी पड़ती है? बिल्कुल सही, मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। सो लेट्स से साई आप एक मैपिंग डिफाइन करते हैं D8/N से V4 में। अब आप मुझे, मेरा ख्याल है मुझे आपसे किस तरह की मैपिंग होगी चेक करें। आप आइडेंटिटी एलिमेंट को कहाँ पे मैप करना होता है अगर आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म होती है, और होमोमॉर्फिज्म में आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करना होता है। इसी तरह आपके पास दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, इसको ए के साथ मैप कर दें, बाकी मैं नहीं बताऊंगा, डेफिनेटली आपको अंदाज़ा है कि लेट्स से तो एक एलिमेंट आपको बी को मैप करना होगा और एक एलिमेंट आपको कहाँ पे मैप करना होगा, SRN को आपको मैप करना होगा AB पे, ठीक है। और यू कैन वेरीफाई कि क्लियरली आपके पास 4 एलिमेंट्स पर मैप हो रहे हैं। सो क्लियरली साई जो है वो आपके पास इंजेक्टिव है या नहीं, ठीक है। और ऑफ कोर्स आपको चेक करना है कौन कौन सी चीज़ें कि साई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है।
विच इज इजी। 4 एलिमेंट है, आपको ऑल पॉसिबल्स लेनी है। फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ, या फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई। और फाइनली क्लियरली 4 एलिमेंट पे जा रहे हैं, तो ये इंजेक्टिव भी है और ये सर्जेक्टिव भी है। सो आपके पास सारी चीज़ें होंगी। अगर आप ये शो कर देते हैं तो आपके पास शो हो जाएगा कि साई इज आइसोमॉर्फिज्म। और इस तरह से आपने करना है। इसकी मिसिंग डिटेल जो है अब आप खुद फिल करें, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें, ठीक है, अगली क्लास में। ओके हो गया? जी सर। ये क्वेश्चन समझ आ गया ना? जी सर। मैंने आइडिया क्या लगाया, मैंने लगाया कि ये जो क्वेश्चन ग्रुप मैंने निकाला है उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर्स कैसे हैं। मैंने देखा यार इसके तो उस तरह के एलिमेंट्स के ऑर्डर आ रहे हैं जिस तरह का कि कैलिन फोर ग्रुप था। तो फिर मैं शो करता हूं कि ये कैलिन फोर ग्रुप के आइसोमॉर्फिक। कोई क्वेश्चन प्लीज? जी, ये समझ आ गया सी पार्ट? जी सर। देखें इस सी पार्ट में आइसोमॉर्फिज्म पहले ही हमने शो कर लिया है कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक कब होते हैं। पहले 2 लेक्चर हमारे इसी से रिलेटेड थे। अब क्वेश्चन ग्रुप आपने निकाल लिया। सो नई चीज क्या सी पार्ट में की है, जो ही ये क्वेश्चन ग्रुप होता है आप इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालते हैं, क्वेश्चन ग्रुप के एलिमेंट्स का, और आप वहां से अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा और ग्रुप हमारे पास ऐसा हो सकता है जिसके ये आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक हो गया? सो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, अदरवाइज हम यहाँ पे लेक्चर एंड करें। जी, क्वेश्चन प्लीज बच्चों। नो क्वेश्चंस? यस नो। यस सर। सो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आपने डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स लेने हैं, अपनी मर्जी के सूरत थोड़े छोटे ही रखिएगा, ठीक है, और उनके लिए आपने जी सर जी नेक्स्ट क्लास है सर, वेट कर रहे हैं। बस मैं अब इसको खत्म करता हूँ, ठीक है। सो ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसको आप बेसिकली ये आपकी, मैं आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन है ये, मैं आपको और क्वेश्चन भी इसमें दे दूंगा जिसको आपने ट्राई करना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है। सो अटेंडेंस में ले लूँ और देन भी यू नो चलें जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अब हमारी क्लास इवनिंग की नहीं होगी, ठीक है जी सर। जी लेक्चर अपलोड हो जाएगा। जी बेटा, ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा।